अब तक हम जान चुके हैं कि अगर दो लाइंस आपस में पैरेलल हों, जैसे कि ये लाइन L है और ये लाइन M है, ये दोनों लाइन है और ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल हैं यानी एक दूसरे के मुतवाज़ी हैं, और हम एक ट्रांसवर्सल लाइन यानी ट्रांसवर्सल ड्रॉ करें तो करस्पॉन्डिंग एंगल्स जो हैं, ये वाले एंगल्स, अगर ये x है तो ये भी, ये y है तो ये x और y आपस में बराबर होंगे, यानी कि इफ L और M एक दूसरे से पैरेलल हैं तो फिर उस केस में x और y एंगल्स जो हैं वो आपस में बराबर होंगे, इनकी मेजरमेंट बराबर होगी। और हमें क्या यहाँ पर साबित करना है, यहाँ पर हमें ये प्रूव करना है, ये बात तो हम पहले से जानते हैं, तो जो बात हमें प्रूव करनी है वो ये कि इफ x इज इक्वल टू y, यानी कि x जो है y के बराबर है, तो L और M आपस में पैरेलल हैं, एक दूसरे के मुतवाज़ी हैं। तो मैं क्या करूंगा, मैं इस वीडियो में ये करने की कोशिश करूंगा कि इसको कॉन्ट्रडिक्शन के जरिए साबित करने की कोशिश करूंगा x और y के आपस में बराबर। तो हमारा ये जो चीज़ है, ये जो मैं बॉक्स के अंदर बंद कर रहा हूं, ये हमें प्रूव करनी है, यानी ये हमें साबित करनी है। और साथ ही साथ मैं अस्यूम करूंगा, मैं फर्ज करूंगा कॉन्ट्रडिक्शन पैदा करने के लिए कि x और y तो आपस में बराबर है, लेकिन साथ ही साथ L जो है वो M के साथ पैरेलल नहीं है। दो सीधी खड़ी हुई लाइनों का मतलब होता है पैरेलल, तो L और M जो है वो आपस में पैरेलल नहीं है, ये बात मैं अस्यूम कर रहा हूं। तो इस सूरत में क्या होगा, फर्ज कर लीजिए ये दो लाइन है जो कि आपस में पैरेलल नहीं है, ये वही दो लाइन है L और M, ये दोनों वही लाइंस हैं L और M, आपस में पैरेलल नहीं है। तो पैरेलल लाइन अगर ना हो तो वो कहीं ना कहीं जाके एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं, काटती हैं, और ये मेरा ट्रांसवर्सल या ट्रांसवर्सल लाइन आ गई। ये एंगल जो है ये x है और ये एंगल जो है y है, लेकिन मैंने अस्यूम किया कि जो है x और y आपस में बराबर हैं, ये दोनों के दोनों एंगल्स, लेकिन लाइंस पैरेलल नहीं है। तो उस सूरत में मैं क्या करूंगा, अब ये मैं कॉन्ट्रडिक्शन का तरीका इस्तेमाल करने जा रहा हूं। ये जो लाइन का सेगमेंट आप देख रहे हैं, ये जाहिर बात है कि ये दो लाइंस जो हैं बिल्कुल एक लाइन नहीं है, दो अलग अलग लाइंस हैं। तो ये जो सेगमेंट की लेंथ है, इसको अगर मैं ए बी कहूं तो ये नॉन जीरो होगा, यानी कि जीरो से बड़ा होगा, ये ग्रेटर देन जीरो होगा, ग्रेटर देन जीरो होगा। यानी ये लाइन सेगमेंट अगर मैं कहूं तो ए और बी, तो ये भी नॉन जीरो होगा, यानी कि जीरो से बड़ा होगा, क्योंकि हम दो अलग अलग लाइनों की बात कर रहे हैं। और जब जहां जिस मुकाम पर ये लाइनें एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं, आप देख सकते हैं कि ये इंटरसेक्शन के नतीजे में इसके अंदर एक ट्रायंगल सी बन रही है, और ये पॉइंट सी है जहां पर कि ये लाइंस आपस में मिल रही है, और ये ट्रायंगल इस तरह से कंप्लीट हो रही है। ये किस सूरत में है, एंगल्स तो मैंने कहा कि बराबर है, लेकिन ये लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं, यानी कि नॉन पैरेलल लाइन है। अब बाय डेफिनेशन अगर आपको पता है कि ये दोनों सप्लीमेंट्री एंगल्स हैं, जो कि हम पहले पढ़ चुके हैं, बहुत दफा पढ़ चुके हैं, तो ये एंगल अगर x है तो ये 180 माइनस एक्स के बराबर होगा ये वाला एंगल, और ये एंगल x है। तो ये जो एंगल, इसको मैं एंगल z का नाम दे रहा हूं, ये एंगल जो है मुझे ये मालूम करना है। तो हमें पता है कि प्लेनर ज्योमेट्री में किसी भी ट्राइंगल के अंदर जितने भी एंगल्स होते हैं उनका मजमुआ जो है 180 डिग्रीज के बराबर होता है। तो x प्लस 180 माइनस एक्स यानी y का सप्लीमेंट्री एंगल प्लस z इज इक्वल टू 0। तो x और x कैंसिल आउट हो जाएगा, 180 दोनों तरफ है तो ये भी कैंसिल आउट हो जाएगा। तो इसका मतलब हुआ z इज इक्वल टू 0। ये z जो है इक्वल टू 0 आ गया, और मेरे सामने एक बड़ी अजीबोगरीब सूरत हाल आ गई, एक कॉन्ट्रडिक्शन आ गया कि एक ऐसी अजीबोगरीब ट्राइंगल बन गई जिसमें कि एक एंगल जो है वो 0 है, जबकि एंगल जो है किसी भी ट्राइंगल में जब हम प्लेनर ज्योमेट्री की बात कर रहे हैं तो ये 0 हो ही नहीं सकता। ये लेकिन यहां पर हमने जब हिसाब लगाया या यूं कह के कैलकुलेट किया तो ये एंगल हमारे पास 0 आ गया, जो कि ट्राइंगल के हिसाब से एक कॉन्ट्रडिक्शन है, यानी कि या तो ये ट्राइंगल है ही नहीं। ये मैं अगर एक ये सेगमेंट बना दूं ये इस तरह से करके, और ये दोनों लाइंस या तो सेगमेंट ए बी की लेंथ 0 है, एक सूरत तो ये, यानी कि ये दोनों की दोनों एक ही लाइन है, और अगर इस सेगमेंट की लेंथ नॉन जीरो है तो फिर मैं ये कहूंगा कि ये दोनों लाइंस आपस में पैरेलल हैं। वो इसलिए क्योंकि ये z इज इक्वल टू 0, यानी कि ये ट्राइंगल बन ही नहीं रही सिरे से। अगर ये लाइंस आपस में पैरेलल ना होती तब ट्राइंगल बनती और उसमें बाकायदा ट्राइंगल वैलिडिटी। तो ये एक बहुत खुल्लम खुल्ला तजाद, कहते हैं ना सोहेल वड़ाई साहब, क्या ये खुला तजाद नहीं? तो ये तजाद हमारे सामने आ गया, कॉन्ट्रडिक्शन हमारे सामने आ गया कि x और y आपस में बराबर भी हैं, लेकिन L और M जो है वो पैरेलल नहीं है। तो मैंने कॉन्ट्रडिक्शन के जरिए इसको
इस चीज को मैंने साबित कर दिया और ये बड़ी दिलचस्प सी चीज है। उम्मीद है कि आपको ये बात समझ में आएगी। और ये सब काम हमने कॉन्ट्रडिक्शन के जरिए किया है और हमने इस चीज को, जो हमारा एक पोस्टुलेट था या एक असम्पशन थी, वो हमने इसको बाकायदा तौर पर साबित कर दिया। हमने इसको प्रूव कर दिया कि अगर दो लाइंस आपस में पैरेलल हैं तो इनके एंगल जो है आपस में